निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेंद्र सर। चलिए वेलकम करते हैं राजेंद्र सर का। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेंद्र सर, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत दिनों से प्रोसेस में है, यानी प्रक्रिया में है बिहार शिक्षक बहाली। प्राथमिक शिक्षकों की जो बहाली प्रक्रिया है 94K का, वो बहुत दिनों से प्रोसेस में है। अभी तक प्रोसेस में ही है। कोर्ट का एक मामला है ब्लाइंड वाला, वो कब तक सुनवाई हो सकती है? क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में बताइए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्रारंभिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई, उसमें ब्लाइंड फेडरेशन वाले 4% रोस्टर में आरक्षण को लेकर के कोर्ट में केस किया है लोग, और जिसके कारण ये बहाली प्रक्रिया कोर्ट के माध्यम से स्टे किया गया। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें पटना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश को कोरोना हो गया था और एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। पिछले एक सप्ताह पहले वो हॉस्पिटल से उनको छुट्टी मिली है और वो घर पर आराम कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये संभावना में हमें पता चली है कि वो संभवतः सोमवार से अपने कार्यालय में अपनी ड्यूटी में अपना जो काम होता है उसमें अपनी काम को शुरू करेंगे। तो उसमें जो निर्भर कर रहा है सरकार पर। सरकार देखिए, सरकार अगर चाहेगी तो एजी महोदय को, अब तो चूंकि वर्चुअल हो रहा है, ऑनलाइन बात करके और मेंशनिंग करा सकती है, और जब मेंशनिंग हो जाएगा तो उसमें स्पेशल लीव के लिए भी आवेदन करके, रिक्वेस्ट करके, और स्पेशल जब लीव मिल जाएगा तब जाकर के हम लोगों की जो बहाली प्रक्रिया जिस पर स्टे लगा हुआ है वो फिर से सुचारू रूप से चल सकती है। सर, इसके लिए सुनते हुए बहुत दिनों से सारे लोग सुनते हुए आ रहे हैं, सारे अभ्यर्थी परेशान हैं, सारे लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि 5 अप्रैल को हो जाएगा, तो इस डेट को हो जाएगा, ये स्थिति है तो वो स्थिति है। तो ये प्रक्रिया जो है लंबा नहीं खिंचता हुआ जा रहा है। चुनाव का माहौल भी आ रहा है, कोरोना का हालत आप देख ही रहे हैं, बेरोजगारी का हालत भी आप देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि चूंकि बहुत लंबी प्रक्रिया खिंच गई है और इसमें मुख्य रूप से जो सरकार की जो उदासीनता है बहाली प्रक्रिया को लेकर के, वो साफ दिखाई दे रही है। अगर सरकार सजग रहेगी, सरकार चाहेगी तो इसको 2 दिन के अंदर में सॉर्ट आउट कर सकती है, लेकिन सरकार का कहीं न कहीं अभी फिलहाल उसकी मंशा साफ नहीं दिखाई दे रही है। और खास तौर से एक और बात है कि जो ब्लाइंड फेडरेशन वाले जो केस किए हैं, चूंकि उनको भी पूरी जानकारी नहीं है, मैं प्रारंभिक शिक्षक जो बहाली प्रक्रिया में उसके बारे में कह सकता हूं कि उसमें जो इनका जो 4% में जो 1% जो है दृष्टि विकलांग को आरक्षण चाहिए, वो करीब करीब बिहार में प्राथमिक शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जिलों में करीब करीब उसकी मांग को पूरा किया है। लेकिन ब्लाइंड फेडरेशन वाले इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोगों ने हमारी जो कोर टीम है काफी मेहनत करके और 38 जिला का रोस्टर प्रणाली सामने ला करके उसको कैटेगरीज वाइज पूरा जिला वाइज करके हम लोगों ने निकाल करके सामने प्रस्तुत किया है। इसलिए उनका जो 1% जो 900 सीट की जो मांग है 94,000 के आधार पर, उसमें करीब 929 सीट जो है मिल चुका है। अब ये ब्लाइंड फेडरेशन वाले समझ नहीं पा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, जबकि रोस्टर में साफ दिखा हुआ वो भी लोग देख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि उसको छुपा करके कोई काम किया गया है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। खास तौर से सरकार अगर 4% में जो ये आरक्षण प्रणाली के अनुसार जो आरक्षण दिया है तो उसको स्पष्ट कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के सामने उसको प्रस्तुत करना चाहिए। वो आंकड़ा हम लोगों के पास है, हम लोगों ने उसका PDF बनाया है और वो आंकड़ा प्रस्तुत कर सकती है सरकार कि हमने इनकी मांग को पहले ही मांग चुका हो। तो फिर इसमें जो है कोई समस्या तो है नहीं। अब ये जानबूझकर मामला को फंसाए हुए हैं और इसके कारण 94,000 अभ्यर्थियों की जो जीवन बर्बाद हो रहा है। तो इसमें दोनों तरफ से ब्लाइंड फेडरेशन वाले को भी सोचना होगा और बिहार सरकार को भी
तत्कालिक इस पर कुछ एक्शन लेकर के और एजी महोदय से रिक्वेस्ट करके और वहां पर मेंशनिंग कराए, केस को लिस्टेड कराए, बहस कराए और स्पेशल लीव लेने का प्रयास करें, तभी जाकर के बहाली अभी संभव हो पाएगी। अभी आप जान रहे हैं कि जो कोरोना की जो संक्रमित जो काल चल रहा है, परिस्थिति चल रहा है, काफी विपरीत है। सचिवालय में कोई अफसर बैठ नहीं रहे हैं, सचिवालय में कोई अफसर मिलते नहीं है। शिक्षा मंत्री के आवास पर वहां पर भी बहुत ही कम लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि कोरोना के कारण सबको भय है, डर है, नहीं मिलना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में न तो हम लोग जज महोदय से, माननीय मुख्य न्यायाधीश से मिल सकते हैं, न एजी महोदय से मिल सकते हैं। तो अब परिस्थिति है कि हम लोग शिक्षा मंत्री से प्रयास कर रहे हैं कि उनसे बात करके प्रेशर उन पर डाल करके और एजी महोदय से हम लोग काम करवाने का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी जब तक उनसे मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोग को कोविड-19 का भी प्रोटोकॉल को पालन करना है, उसमें मास्क वगैरह सैनिटाइजर के साथ, और भी डेरा पर या आवास पर मिलते हैं नहीं मिलते हैं उन पर निर्भर करता है। ये सारी परिस्थिति हम लोग के सामने है, जो अभी हम लोगों के फेवर में नहीं कहा जा सकता है, हम लोगों के विपरीत में ही कहा जा सकता है। ठीक है, हम मानते हैं कि कोरोना काल है, कोरोना में शिक्षण संस्थान सभी चीज लगभग बंद है। आपका 15 मई तक बंद किया गया। बहुत स्थिति खराब भी है, आप देखेंगे अपने जिले स्तर पे बहुत स्थिति खराब, ये सारी चीज ठीक है। लेकिन सर, ये जो बहाली प्रक्रिया है कोरोना से पहले का है और ये लंबा खिंचता हुआ चला आ रहा है। चुनाव भी इसी में हुआ है, पिछला चुनाव देखा जाए तो इसी में हुआ है। अब फिर से चुनाव प्रक्रिया मतलब फिर से पेपर में आना शुरू हो गया। इस पे तो अभी मुख्यमंत्री जी ने नहीं बोला है कि कब होगा, क्या डेट होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो चुनाव आयोग जो भी डेट वगैरह देखेगा, चाहे जो भी करेगा उसके हिसाब से होगा, तो ये अच्छा चीज है। लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, शिक्षक थे, उन्हें आशा था कि वो इस बार गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। स्टेट का भी रिजल्ट आपने देखा, कुछ बचे हुए हैं, उसका भी रिजल्ट आएगा तो वो गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। तो जहां तक है कि सरकार जो गवर्नमेंट पैसा देती है उससे चलेगा उनका घर। अभी तो कोई भी प्राइवेट संस्था वगैरह नहीं चल रही है, सारे लोग परेशान है, भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। जैसे उनका घर चलता था वही चीज बंद हो गया है। तो बेरोजगारी का जो स्तर है वो आप देख सकते हैं बहुत बढ़ गया है, यानी बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा अभी क्या करें। 94K का बहाली चल रहा था, हमेशा कहा जाता था कि 94 अगर 1000 शिक्षक बन जाएंगे तो उससे बहुत सारे परिवार लाभान्वित होंगे, क्योंकि एक शिक्षक घर में बन जाता है कि पूरा जो परिवार होता है वो पीछे चलता है। कम से कम 5 सदस्य अच्छे तरीके से उसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये अगर ये मुद्दा बेरोजगारी को अगर सर गवर्नमेंट अच्छे तरीके से मतलब ठीक कर देती, 94K का बहाली हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता है। अभी अभ्यर्थी भी परेशान है, तो उनके लिए कुछ बताइए कि क्या कुछ अभ्यर्थी करे ताकि ब्लाइंड वाला जो केस चल रहा है वो समाप्त हो जाए, उसका केस का लिस्टिंग हो जाए, सुनवाई हो जाए, जो भी उनको चाहिए उनको दे दिया जाए। दिया गया है तो ठीक है, नहीं दिया गया है तो दे दिया जाए। अब अभ्यर्थी जानना चाहते कि उन्हें अभी क्या करना चाहिए। देखिए, अभी जो कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने के कारण जो परिस्थितियां हैं वो काफी भयावह स्थिति है और बिहार के करीब 38 जिला में स्थिति है। पटना में तो खास तौर से ज्यादा ये कोरोना का परिस्थिति काफी खराब है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं। अभ्यर्थी ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि जो जिला है तो जिला स्तर पर जो डीओ कार्यालय है या डीएम के यहाँ है वहां पर एक कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वहां पर मिल सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं कि हम लोग की बहाली कब होगी। अगर जिला स्तर पर प्रेशर होता है तो उसका प्रेशर पटना के शिक्षा विभाग पर भी होगा, बिहार के शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग पर भी पड़ेगा, तो ये कर सकते हैं। लेकिन चूंकि कोविड-19 का जो स्थिति काफी परिस्थिति भयावह है, लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसमें रिस्क लेना भी हम वाजिब नहीं समझ रहे हैं। ठीक है सर, रिस्क लेना नहीं वाजिब समझ रहे हैं कि इसके लिए तो ऑनलाइन भी सिस्टम तो हो सकता है, ट्विटर वगैरह पे किया जा सकता है, अभियान चलाया जा सकता है लगातार, और इतना ज्यादा ट्वीट होना चाहिए कि बिहार में नंबर 1 हो जाए। बिल्कुल, अभी हम लोगों ने 1 दिन 2 दिन पहले हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया और उसको लगातार हम लोग उसको फिर से हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई सर रिप्लाई दे चाहे नहीं दे, सर प्रधान सचिव जो है वो रिप्लाई देते हैं लगभग। बिल्कुल, उनसे ट्विटर पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगातार हम लोग
ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हाल ही फिलहाल 2 दिन 3 दिन पहले हम लोगों ने चलाया है, फिर हम लोग चलाएंगे। शिक्षा मंत्री के भी नाम से, मुख्यमंत्री जी के नाम से और प्रधान सचिव जो प्राइमरी शिक्षा डायरेक्टर है उनके नाम से भी हम लोग चला रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि हम लोग बैठे ज्यादा नहीं, सटीक ही बात लिखा जाए, ज्यादा उल्टा सीधा नहीं, सटीक ही बात लिखा जाए। उसमें कहा जाए कि जो भी शिक्षक बहाली है, बिल्कुल जो ब्लाइंड वाला केस है उसको लिस्टेड कीजिए और उसका जो भी सुनवाई है, वो जो भी डिमांड है वो पूरा कीजिए। कम से कम घर तो सर जो नहीं चल पा रहे वो तो चले। यस बिल्कुल। तो उसमें घर बैठे भी वो ट्विटर के माध्यम से और जो मीडिया के माध्यम से हम लोग उसको कर सकते हैं, लेकिन अभी घर पर ज्यादा सुरक्षा में रहें, घर से बाहर कम निकले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हम लोग पटना में कोशिश कर रहे हैं। अभी मेन देखिए दिक्कत क्या हो रही है कि हमारी कोर टीम के ज्यादा से ज्यादा सदस्य अभी जो परिस्थिति है उसमें बीमार चल रहे हैं, और जो मेन मुख्य रूप से जो वहां पर जाने वाले लोग होते हैं, जो कोर टीम के सदस्य होते हैं, वो काफी उनकी बहुत से लोगों की तबीयत खराब है, घर में क्वारंटाइन है, किसी का सर्दी बुखार है, कभी कुछ है, तो उसके कारण भी थोड़ा सा हम लोग को परेशानी हो रही है। हम लोगों को जाने में परेशानी हो रही है, मिलने में परेशानी हो रही है, क्योंकि वहां अफसर मिलते नहीं है, सचिवालय में जाना मुश्किल हो रहा है। और शिक्षा मंत्री के आवास पर है तो उसमें भी प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है, सबसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ये सारी परिस्थितियां हैं। लेकिन प्रयास हम लोग को जारी है। सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि कम से कम एजी महोदय से कह करके मेंशनिंग करवाइए। सोमवार से अगर जज महोदय अगर बैठ रहे हैं तो उनको एक मेंशनिंग कराने का काम कम से कम कराया जाए। वो हो सकता है, सरकार चाहेगी तो वर्चुअल जो हो रहा है उसमें करा सकते हैं। और किसी पे हमको भरोसा नहीं है, लेकिन प्रधान सचिव जो संजय सर हैं उन पे भरोसा है, क्योंकि हमेशा हमने देखा है ट्वीट करके रिप्लाई भी देते हैं। वो स्टेट का मुद्दा हो चाहे स्टेट के रिजल्ट से संबंधित हो, कोई भी हो, रिप्लाई हमेशा करते रहते हैं। तो इनको टैग करके जरूर मतलब प्रश्न रखना चाहिए कि सर इस मुद्दे को देखा जाए और जल्द से जल्द सट आउट, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइव आते रहते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं और बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। लेकिन हमने उनका देखा है, कुछ चीजें पॉजिटिव देखी है, कुछ चीजें तो उन्हें रखते हैं, देखने के लिए करते हैं कि सारी चीजें हाथ में नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें वो पॉजिटिव रखते हैं तो वैसा दिखता भी है कि हाँ ऐसा चीज है, और हमेशा एक्टिव भी रहते हैं वो। तो उनको मुझे जहां तक लगता है कि उनको टैग किया जाए, उनसे रिप्लाई लिया जाए तो जरूर, अगर मतलब गवर्नमेंट का प्रभाव रहता है तो जरूर मेरे ख्याल से ये सॉर्ट आउट हो जाएगा मुद्दा। बिल्कुल सही बात है सर, आपकी जो सलाह बिल्कुल सही है। और इस पर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रधान सचिव जी से हम लोग वो ट्विटर के माध्यम से टैग करके हम लोग पर्सनली भी सर मिलने की कोशिश किया जाए तो। बिल्कुल चूंकि प्रधान सचिव और डायरेक्टर साहब नहीं मिल पा रहे हैं सचिवालय में, चूंकि उनको कोरोना के कारण वहां नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो लेकिन हम लोग उनको मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से प्रश्न आंसर ये जो भी है वो कर सकते हैं, उन पर प्रेशराइज करके, और हम लोग एजी महोदय को भेज करके मेंशनिंग कराने का काम हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अपनी सुरक्षा देखते हुए, क्योंकि जाना अभी बहुत मुश्किल है, जाना आना तो बहुत सारा मुश्किल है, ये सारे लोग जाते हैं, और नियम तोड़ना भी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने जो रूल निकाला है उसके खिलाफ तो जाना नहीं चाहिए। लेकिन सर और भी तो कुछ ये होना चाहिए ताकि बहाली हो। बहुत दिनों से प्रोसेस में है, बहुत दिनों से प्रक्रिया में है, और इसको पूरा तो होना चाहिए। कम से कम जितने भी मुद्दे हैं सारे को सॉर्ट आउट करके ये हो जाना चाहिए कि हाँ काउंसलिंग होगा, ये हो जाएगा। अभी चुनाव का भी मुद्दा आ रहा है, वो चुनाव देखिए अब ये टाइमली कराते हैं कि आगे लेके जाते हैं। अगर ये टाइमली करा लेते हैं चुनाव, यानी समय पे जो भी समय ये निर्धारित करते हैं उस समय हो जाता है, भले सरकार करे या चुनाव आयोग करे जो भी हो। लेकिन अगर ये समय पे कराते हैं चुनाव, लेकिन ये बहाली समय पे नहीं कराते तो ये बहुत ही दुख की बात है। बिल्कुल। अगर चुनाव भी टाला जाता है, आगे जाता है तो हमें लगता है कि कोरोना का प्रभाव है, लेकिन दोनों अगर ये समय पे करते हैं, मतलब चुनाव एक पिछला वाला हुआ जो समय पे हुआ, ये भी अगर ये समय पे कराते हैं तो समझिए तब तो सोचने वाली बात है कि बहाली क्यों नहीं हो रहा है। मान लीजिए स्टेट का भी रिजल्ट आया है, उसकी भी बहाली प्रक्रिया, जब दोबारा जो रिजल्ट बचे हुए सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट है उसका भी जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद सर्टिफिकेट बांट दिया जाएगा तो उसका भी बहाली का प्रोसेस स्टार्ट होगा। नहीं, उससे पहले जो 1 to 8 का है या जो उच्च माध्यमिक का है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक का है, छठा चरण का, ये दोनों कंप्लीट होगा तब तो अच्छा रहेगा, तभी तो आगे का भी बहाली शुरुआत होगा। बिल्कुल साहब।
क्योंकि उन्होंने बोला है कि छठा चरण के कंप्लीट के बाद इसे 7वां चरण में क्यों जोड़ रहे हैं, इस पे भी मुद्दे पे बात होगा, लेकिन स्टेट के वीडियो में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक बात और है कि इधर हो सकता है कि हमें पता चला है कि 21 मई के बाद कोर्ट भी बंद होने वाला है, जो गर्मी की छुट्टी को लेकर के। तो समर वेकेशन होने वाली है 21 मई से। 21 मई के अंदर में ही अगर कोर्ट भी अगर इस पर कुछ डिसीजन दे देती है तो समझ ली कि हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर 21 मई से पहले अगर नहीं देती है तो फिर हम लोग को समर वेकेशन के बाद ही जब कोर्ट खुलेगा तब हो। नहीं सर, तो ये उतना दिन तक देखिए सर, उस तरह से ठीक है, लेकिन उतना दिन तक हमें नहीं सोचना है, कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकलना चाहिए, कम से कम कोर्ट वाला मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए सूचना दे रहा हूँ कि चूंकि ये अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो 2 दिन के अंदर में करा सकती है। अब ये गवर्नमेंट को ही कराना है, क्योंकि हम लोग प्रयास कर सकते हैं, प्रेशर कर सकते हैं। तो कम से कम प्रेशर तो दे सकते हैं ना सर हम लोग ऑनलाइन। बिल्कुल, प्रेशर तो दिया ही जा रहा है, प्रेशर में कोई कमी नहीं है, प्रेशर में दिया जा रहा है उनको। आप देख रहे हैं ट्विटर के माध्यम से है, संजय जी जो प्रधान सचिव, उनको बराबर हम लोग ट्विटर के माध्यम से प्रश्न आंसर पूछ रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को भी टैग करके हम लोग उस पर ट्विटर पर कर रहे हैं। ऐसा तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये स्टार्टिंग से सर प्रेशर वाला काम चल रहा था, लेकिन जब से ये कोरोना वाला मुद्दा आया है इधर 2-3 दिनों में, हम देख रहे हैं कि पूरा एक्टिविटी ही समाप्त हो गया है। जो भी मैसेज डेली आते हैं वही चल रहा है, लेकिन ये सब होना नहीं चाहिए। जो भी प्रक्रिया है, समर जो भी आपका गर्मी का छुट्टी वगैरह है, उससे पहले इसको जरूर क्लोज कर देना चाहिए। कम से कम ये समाप्त हो जाएगा ना सर, इतना तो आशा रहेगा कि अब हम शिक्षक बन जाएंगे। नहीं तो ये कब तक चलता रहेगा कोई ठिकाना नहीं है। ये 2021 है, 22 होगा, ये 25 तक जाएगा, फिर से चुनाव वो कराएंगे। सही बात है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ना सही बात कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें देखिए हम लोगों को गवर्नमेंट पर दबाव बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और उसमें देख रहे हैं शिक्षा मंत्री से मिलने का भी प्रयास किया जा रहा है। उनसे मिल करके हम लोग प्रेशर करेंगे कि हम लोग को अब कम समय है, इधर चुनाव भी है, इधर गर्मी की छुट्टी में कोर्ट बंद होने वाला है। तो ये सारी चीज को देखते हुए इसको जल्द से जल्द इसको मेंशनिंग कराइए और कराकर आगे काम करवाइए। ये हम लोग गवर्नमेंट पर दबाव बना रहे हैं और शुरू से ही बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे हुए हैं, दबाव तो बना ही रहे हैं, लेकिन अब गौर करना तो गवर्नमेंट को है ना। गवर्नमेंट को करना है तो गवर्नमेंट की अब इच्छा पर निर्भर है, वो क्या करना चाह रही है, तो उस पर भी थोड़ा सा हम लोग प्रेशर कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए सर, ये जो मुद्दा है कोर्ट वाला, जो ये मुद्दा है, ये कोई भी कार्य होता है, कोई भी कार्य वो स्टेट का रिजल्ट का, जो कुछ भी जब नयापन होने लगता है उसमें कोई ना कोई केस एक जरूर चला जाता है। हमेशा से ये प्रक्रिया बना हुआ है कि कुछ भी होता है, ये अभ्यर्थी जो भी अभ्यर्थी ये नहीं सोचते हैं कि अगर ये प्रक्रिया पूरा होता है तो फिर से नई प्रक्रिया आएगी, फिर से बहाली स्टार्ट होगा। मान लीजिए इस साल अगर किसी का 2017 में बीटेट हुआ है, 18 तक या 19 तक बहाली हो जाती, तो 20-21 2 साल तक वो ज्वाइनिंग में रहते ना, 2 साल का वो सैलरी उठाते हैं। अब मान लीजिए ये 25 तक जाएगी तो उनका एज भी तो खत्म हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 40 साल के हैं, जो 50 साल के हैं, 40 के हैं, या जो भी छूट दिया गया था जो 50 के हैं, कितने साल बचेगा? मैक्सिमम उनके 10 साल बचेगा मैक्सिमम। 10 साल में क्या कुछ उनको मिल जाएगा? सही बात 10 साल 20 साल जॉब मिलेगा। अब ये लंबा उनको टाइम मिलता, 30 साल का कम से कम मिलता, 25 साल का मिलता उन्हें, ये लंबा सैलरी का समय मिलता, तो घर का भी थोड़ा विकास हो जाता। अब उनको खुद को सेटल करने में इतना साल गुजर जाएगा। तो इन सारी चीजों को भी देखना चाहिए जो भी बीएड अभ्यर्थी की। अब इसमें देखिए सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट को सजग होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ही करना है, गवर्नमेंट को करना है। हम लोग तो उसको प्रेशर कर सकते हैं, गवर्नमेंट से मांग कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को गवर्नमेंट को करना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ अभ्यर्थी भी सर इसमें होता है, वो होता क्या है, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे जरूर आपसे ये भी पूछूंगा, सलाह ले रहा हूँ एक तरह से। मुझे तो ये लगता है कि 2 गुट बन जाता है। एक गुट क्या होता है, जिसको नहीं चाहिए, ये दोनों गुट एक ही साथ रहता है। एक गुट क्या होता है, जिसको नहीं चाहिए वो केस कर देता है, जो भी पैसा वगैरह लेके केस हो जाता है। फिर उसी में से एक गुट उसको रोकने के लिए पैसा का काम करना शुरू कर देता है, और लोग अपना काम करते हैं, अभ्यर्थी फंसे हुए हैं। अरे बहुत सा गुट बन गया, 1-2 गुट थोड़ी है, कई गो गुट बना हुआ है। इसमें ये लोग एक गुट बना हुआ कि किसी तरह काम को बिगाड़ो
और उसके लिए चंदा गाही करो, अपना पेट भरो, घर बनाओ, गाड़ी खरीदो, ये सब लोग कर रहा है। ये चंदा चोर लोग अपना अपना काम कर रहा है, लोग दूसरे का जीवन बर्बाद करने के पीछे तो इन्हीं लोग का काम है। मान लीजिए सर कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो ना मतलब ये हैं, वो अभ्यर्थी भी तो पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, फंसा रहे हैं, रोकने के लिए दे रहे हैं, कभी ये करने के लिए दे रहे हैं। अरे कोर्ट जो निर्णय देगा वही ना होगा। तो वो अभ्यर्थी नहीं ना समझ रहे हैं, उनको तो समझाया जाता है तो लग रहा है कि कल ही हमको ज्वाइनिंग हो जाएगा, तब उनको केस समझाएगा। वही लोग तो पैसा दे करके इन लोग का मन बढ़ाया। अरे जिसको कोर्ट करना है कीजिए, जो करना है कीजिए। जब 2-3 अभ्यर्थी जिसको दिक्कत है वो करे। अब इसमें देखिए सर बोलना नहीं चाहिए खुल के, लेकिन इतना दिक्कत हो गया ना सारे अभ्यर्थी को कि क्या कहा जाए। लेकिन हम तो यही अपील करेंगे कि किसी को कुछ लेना देना से मतलब नहीं रहना चाहिए, जो हो रहा होने दीजिए। रही बात 94K का, जो केस हो चुका है वो गवर्नमेंट ही सॉल्व करेगी। अगर गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो कोई बहाली नहीं होने जा रहा है। गवर्नमेंट चाहेगी तो रोक देगी, गवर्नमेंट चाहेगी तो बहाली होगी। अब इसके लिए आप ट्वीट कर सकते हैं, कोई किसी चीज से लेना देना मत रखिए। अगर आप किसी भी तरह का स्टेट का मुद्दा हो या किसी भी तरह का मुद्दा हो, किसी भी चीज से नहीं। कोई कहता है कि रिजल्ट ज्यादा दे दिया गया, कभी कुछ कहा जाता है कि बहुत ज्यादा पास हो गए, उससे क्या मतलब है आपको? ज्यादा पास हो कम पास हो, वो जो भी होगा वो कोर्ट देखेगा। आपके रोकने से या रिजल्ट देने से थोड़ी ही हो जाएगा। अरे विद्यार्थी लोग खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है, लोग दूसरा कोई मारता ही नहीं है सर। इतना आसान हो गया कोर्ट की। आज सारा चीज देखिए, लोग दूसरे को दोष देता है। ये जो केस किया वो भी तो विद्यार्थी लोगों ने चंदा दिया है, तो वो लोग तो नहीं समझ रहा है सर। जिसको परेशानी होगा वो अपने कोर्ट में जाए, जिसको परेशानी जाए कोर्ट में, वो अपना देखे, जो भी करना करे। रात दिन घर में बैठ करके ये लोग इतना न बुद्धि और दिमाग लगाता है, रिजल्ट ज्यादा आ गया तो रिजल्ट कम आ गया। अरे बार बार कहा जा रहा है कि आपको नौकरी से मतलब है, रिजल्ट क्या आया नहीं आया वो आपको कहने से हुआ है क्या? RTI लगा करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मांग किया गया कि आप बताइए कि कितना सोशल साइंस में पास हुआ, क्या आपको उनको जवाब मिल गया? जवाब मिला तो फिर इसके लिए बेचैन क्यों हो रहे हैं? हम लोगों को जो बुद्धि लगा, आज विद्यार्थी भुगत रहा है तो विद्यार्थी के कारण भुगत रहा है। हम आपको एकदम क्लियर कट बता रहे हैं, ये विद्यार्थी के कारण ही सब लोग भुगत रहा है। सरकार को दोषी बाद में हम देंगे और ब्लाइंड फेडरेशन वालों को बाद में देंगे। इन्हीं लोग के कारण भुगत है, जो चंदा दे दे करके चंदा चोर का मन बढ़ा दिया ये लोग। और जो चंदा अपने घर से थोड़ा सा पैसा लगा कर केस करे ना, उन लोग को समझ में आ जाएगा। लेकिन ये लोग तो एकदम उतावला हो कि हमको फलाना पैसा ले लिया तो एकदम कल ज्वाइनिंग हमको करा देगा। यही लोग पैसा दे दे करके मन बिगाड़ा है, केस को फंसा के रख दिया बहाली को। और आज जो रो रहा है लोग कि ऐसे हो गया वैसे, यही हम ही लोग में से ना कोई लड़का लोग इस तरह से चंदा दे दे करके मन बढ़ाया है। कि कौन बढ़ाया है? आज भुगत रहा है तो राजेंद्र जी केस करवाइए तो जल्दी सॉल्व करा। अरे भाई आप लोग ही नहीं समझ रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। आप पैसा चंदा देना बंद कर दीजिए तो कौन तो हाई कोर्ट में दिखाई देगा? एक भी कोई दिखाई देगा? ये सारा चंदा चोर पैसा तहसील के मोटा बना हुआ है सब, समझ गए। लेकिन ये लोग कोई समझ ही नहीं रहा। लग रहा है कि हमको कल ही पास किया, अब 31 जनवरी वाला पास किया था, कह रहा है एकदम लगले हम तुरंत ज्वाइनिंग हो जाएगा। वो लोग उसी लोभ में पैसा कलेक्शन कर रहा है, ये लोग दे रहा है। हम करवा न देंगे, हम करवा देंगे, कहाँ से करवा देगा? इन्हीं लोग के चलते ये मन बढ़ा है, जो चंदा चोर लोगों का चंदा ले करके बच्चों का जीवन बर्बाद खुद कर रहा है, दूसरे को भी करवा रहा है लोग। अगर सर एक चीज नॉर्मली सोचिए, अगर ये जो 94K है, ये जो रिक्ति है वो 2012 का ही है, कोई भी नया जोड़ा हुआ नहीं है। बिल्कुल, मैं तो नॉर्मली सोचिए तो अगर ये हो जाता है तो हम नए के लिए फाइट करते हैं। ये जो अभी रिक्ति जो बना हुआ है ये को खाली है सीट अभी। अब तक तो सर 94,000 हो जाता तो अब तक दूसरी बहाली के भी प्रक्रिया चालू हो जाती। उसके लिए तो फाइट कर सकते हैं आप। ये लोग समझ ही नहीं पा रहा है कि नहीं ये सर दिक्कत ये है ना कि अभ्यर्थी ये सोचते हैं ना कि कितना लग रहा है, 500 लग रहा है, 1000 लग रहा है, चलो इतना दे देते हैं, इतना ही ना जा रहा है। लेकिन जब इकट्ठा होता है एक एक अभ्यर्थी से 500-1000 लेने के बाद तो मोटा पैसा हो जाता है। बिल्कुल 5-5 हजार रुपया तहसीला है लोग। अब ये तो हम नहीं जानते हैं, ना ही इसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन एक चीज है कि देखिए जो भी चीजें हैं, अगर ब्लाइंड वाले केस में कोई भी अपडेट नहीं हो रहा है, बहाली नहीं, प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, रुका हुआ है, तो ये किसका मतलब कौन करेगा? ये गवर्नमेंट ही करेगी। आप किसी को कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी मतलब मान लीजिए सपोज कीजिए कि सर ही है, वो कह दे कि हाँ ये प्रक्रिया चल रहा है, ये चल रहा है, अब कितना हो पैसा दे दीजिए चाहे कुछ भी कर दीजिए, सर ये सुनवाई होगा जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तब तक।
बिल्कुल नहीं होगी, नहीं बिल्कुल होगा। नहीं होगी। तो ये जो कार्य है वो गवर्नमेंट का कार्य है, कोई भी हाँ। दूसरा इंसान उसको इधर से उधर नहीं कर सकता, कोई भी अभ्यर्थी नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा सूचना दिया जा सकता है, इसके बारे में आज ये हुआ, इसके बारे में ये हो गया। बिल्कुल बिल्कुल एक सर। एस्टेट का रिजल्ट, जो एस्टेट का जो पिछला रद्द हुआ, सारे लगभग अभ्यर्थी चाहे कि रद्द नहीं हो, लेकिन हुआ ना, कौन किया? गवर्नमेंट या बिहार बोर्ड चाहिए तो हो गया रद्द। कोई रोक सकता है उसको? नहीं रोक सकता। अभी भी लोग केस किया है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि नॉर्मलाइजेशन गलत तरीके से हुआ। अरे भाई, गलत तरीके से कैसे हुआ? जो लड़का फेल कर गया, पॉइंट में फेल कर गया, अब उसको समझ में आ नहीं रहा। अरे केस करो, जीवन भर लड़ते रहो, क्या करोगे लड़के? तो वही होगा, फिर से दोबारा कभी एस्टेट होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगा एस्टेट। वही 5 साल 6 साल तक चलेगा, 6 साल के बाद केस खत्म होगा और उसके बाद जो पास हुए हैं उन लोग का बहाली हो जाएगा। 2011 में हुआ तो 2021 में हुआ, और 2021 में 2 बार कैंसिल किया गया, 2 बार कैंसिल करके हुआ। अभी रिजल्ट पर अरे सर, ये चौथा एस्टेट हुआ है। और जो भी 106 अभ्यर्थी हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि जो भी 330 वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, वहां एक नंबर दिया जाएगा 330, वहां व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम भी देखें कि जो प्रश्न पत्र था कैसा था। क्योंकि गया के साथ जो जिले के थे उनसे आग्रह है, चाहे जो भी वीडियो आप देख रहे हैं इसे शेयर कीजिए, उन अभ्यर्थियों के पास पहुंचाइए जो 106 अभ्यर्थी हैं वो। अब देखिए सर, जो 106 अभ्यर्थी हैं, ये चौथा एग्जाम है एस्टेट का, ये चौथा एग्जाम है। जो जनवरी में हुआ, तो फिर फरवरी में हुआ, फिर इधर ऑनलाइन हुआ, फिर 106 अभ्यर्थी को हुआ। तो इसमें भी बार बार एग्जाम हो रहा है। क्या गवर्नमेंट कभी चाहेगी कि इतना सारा एग्जाम होने के बाद ये हटा दे, फिर से कुछ जारी कर दे एग्जाम के लिए? कभी संभव है? बीमारी के जड़ जितना है लोग ना, ये सब हम ही लोग में से लोग हैं। सिलेबस का उतना बड़ा केस था, सिलेबस के लेके, मैथ को लेके सब खत्म कर दिया। ये सारा बीमारी का जड़ कौन फैलाया? लोग आज दूसरे को दोष डाल रहा है। सारा लड़के लोगों ने केस करवाया, केस किया है, तो हाँ, दूसरा कौन करे? दोषी कैसे कर सकते हैं? आप तो पहले केस कर करके केस खेलो, केस खेलते रहो जीवन भर, तब काला बेचैन हो रहे हो। केस करने वाले लोग जो है वो सोच रहे हैं कि केस करके हम बेनिफिट फायदा उठा लेंगे, तो कभी नहीं फायदा होगा। ये लॉस ही हो रहा है और लॉस होगा, आगे भी होगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो सबका जीवन ऐसे बर्बाद रहेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। सिलेबस के मुद्दे को लेकर दोबारा जो किया गया था वो समाप्ति हो गया, लेकिन उसका समय किल हुआ। फिर से कोई केस किया है, ये भी लंबा जब चलेगा का लंबा समय चलेगा। अब बाद में जो रिजल्ट है उन लोगों की बहाली होगी, तो हो सकता है 22 तक हो सकता है 25 तक हो, कोई जानता नहीं। जब तक केस खत्म होगा उसके बाद ही होगा, चाहे जो भी हो। लेकिन मुझे तक लग रहा है कि ये जो रिजल्ट है अभी, मतलब एस्टेट के मुद्दे पे बता रहे, जो भी केस हो, क्योंकि रिजल्ट के बाद मतलब अभ्यर्थी कुछ नाराज होंगे तो होंगे, लेकिन रिजल्ट के बाद 2017 में भी देखा गया था, नंबर वगैरह पाने के लिए भी किया गया था कुछ नंबर के लिए, लेकिन वो केस चलता रहा। बाद में जाकर डिसमिस वगैरह जो भी हुआ होगा तो वो बाद में हुआ था, लेकिन वो रिजल्ट दे दिया गया, बाहरी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। फिर वही चीज इसमें भी देखने को मिल सकता है कि आपका जो भी 106 अभ्यर्थी हैं उन लोग का रिजल्ट जारी हो जाएगा। फिर अगर सर्टिफिकेट जल्द से जल्द वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो फिर ये शिक्षा विभाग का काम हो जाता है बहाली प्रक्रिया करवाना। एस्टेट के मुद्दे पे भी हम चर्चा करेंगे कि बहाली कैसे प्रक्रिया होगी। कुछ अभ्यर्थी ये अभी तक समझ रहे हैं कि जो भी रिजल्ट है उसी पे वो बहाली हो जाएगी, तो उस पे बहाली नहीं होगी, वो 7 साल के लिए वैलिड रहेगा, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बहाली मुद्दे के लिए हम आपका कमेंट होगा तो कोशिश करेंगे जल्दी किसी कैंडिडेट को साथ लाके उस पर डिस्कस होगा कि कैसे बहाली प्रक्रिया होगी, कैसे मेरिट बनेगा। कुछ समय के लिए हम भी व्यस्त थे, जिसके कारण सारे अपडेट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब समय मिला है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये अब लगातार ये अपडेट चलता रहे और जो भी ट्विटर वगैरह कैंपेन वगैरह है वो चले, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है कम से कम कोर्ट वाला समाप्त हो जाए। कोर्ट वाला अगर समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद बहाली प्रक्रिया जो भी प्रोसेस है वो कोरोना को लेके रोके या कुछ दिन बाद चलाएं, वो अलग बात है। यहाँ पे सर एक चर्चा चल रहा था ऑनलाइन का भी, तो ये जो ऑनलाइन की जो प्रक्रियाएं जो चल रही है, तो ये तो जो नई बहाली होगी उसके लिए होगा। यस, ये तो पहले ही रंजीत सर जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय पहले ही बता चुके हैं कि जो आप लोग ऑफलाइन आवेदन दे चुके हैं
तो उस आवेदन के आधार पर इस बार वाला जो 94,000 की बहाली उसी आधार पर होगा। अगला जो नेक्स्ट होगा उसमें चाहे वो एस्टेट की बहाली हो, चाहे प्रारंभिक शिक्षक बहाली हो, दोनों बहाली जो ऑनलाइन ही होगा। और बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन होगा तो ज्यादा उसमें पारदर्शिता रहेगी। लेकिन इस बार वाला जो आवेदन लिया गया है उसी आवेदन के आधार पर होगा। ये बहुत तरह का कंफ्यूजन हमारे अभ्यर्थियों में है, बहुत से कॉल आते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि ये रंजीत महोदय ने भी कहा है। और इसमें आपको ये पहले का जो हम लोग आवेदन किए हैं ऑफलाइन, उसी के आधार पर मेगा सूची भी बना है और उसी के आधार पर हमारी ये 94,000 की बहाली होगी। नेक्स्ट बहाली जब होगी, चाहे वो एस्टेट की बहाली हो, चाहे वो प्रारंभिक होगी, दोनों बहाली जो है ऑनलाइन प्रक्रिया से की जाएगी। इसके साथ ही एस्टेट पे हम बता दें कि ट्विटर पे जैसे सर ने बताया, वो एस्टेट पे भी हम आपको बताते हैं। ट्विटर पे जो प्रधान सचिव सर हैं, संजय सर हैं, उन्होंने रिप्लाई करके भी बताया कि जितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, जिनका क्वालिफाइड लिखा हुआ है एस्टेट के रिजल्ट में, यानी जो भी आपका वेब कॉपी है, अभी वो वेब कॉपी है, यानी आप किसी में यूज नहीं कर सकते, तो सर्टिफिकेट जरूरी है आपको जल्दी मई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाए 106 अभ्यर्थी का। उसके बाद जब भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, बहाली प्रक्रिया जब स्टार्ट होगी, तो जैसे नियमावली जो बना हुआ है 2020 का, उसमें ऑफलाइन ही प्रक्रिया दिखाया गया है। लेकिन इसी पे न्यूज़पेपर में आपको अपडेट दिखाया जा रहा था कि जो भी प्रक्रियाएं होंगी, और जो संजय सर ने भी जो ट्वीट करके बताया कि वो ऑनलाइन होगी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो बीच के जो है ना, बहुत सारे जो बने हुए हैं कि यहाँ का नियम कुछ और है, मतलब जो भी नियमावली है इस कार्यालय का अलग है, दूसरे जिले का कार्यालय का अलग है, सब जगह का अलग अलग है। तो ये जो अलग अलग जो नियमावली बना के रखे, ये समाप्त हो जाएगा और ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। और जो भी ऑनलाइन होगा सेंट्रलाइज तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे सबको भी जॉब मिलेगा, एक ही बार में मिल जाएगा और किसी को दिक्कत भी नहीं होगा। तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया, सेंट्रलाइज तरीके से प्रक्रिया बहुत ही अच्छा है। लेकिन उससे पहले छठा चरण को पूरा करना होगा। वो भी अगर एस्टेट की बात किया जाए तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में जो भी बहाली प्रक्रिया छठा चरण का चल रहा है, उसे कंप्लीट कराना होगा। इसलिए जो केस चल रहा है वो समाप्त होना चाहिए। इसके लिए आप ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं, या ऑनलाइन माध्यम से और भी जो फेसबुक वगैरह से जुड़े हुए हैं वो कर सकते हैं। और हम कहेंगे जरूर आप लोगों से अपील, उसमें संजय सर को ट्वीट जरूर करें, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ट्वीट पे रिप्लाई भी उन्होंने दिया है। तो वहां पे आप जब, वैसे हमने देखा बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में आते रहते हैं, वहां पे मैंने देखा है कुछ उल्टे सीधे शब्द भी लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे उन्हें भी, वो भी इंसान है, उन्हें भी बुरा लगता होगा। तो आप नॉर्मल तरीके से नॉर्मल बातें लिखे और उसी को रीट्वीट करते हुए आगे बढ़ाइए। और आप भी सर की जब भी ट्विटर कंपेन चलाएं, आप जब भी मतलब पूरा ट्वीट वगैरह करना है तो हमसे भी जरूर कहें। हम लोग भी चाहेंगे कि एक दिन डेट रखा जाए और अच्छे तरीके से जो भी बातें लिखना है, जो भी चीज टैग करना है, तो वो सारी चीज अच्छे तरीके से बताया जाए और एक अच्छे तरीके से चले। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्यों नहीं, बिल्कुल हम लोग सब लोग मिल करके करेंगे, काम करें तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। हम लोग सभी लोग मिलकर काम करेंगे। हाँ, सभी लोग मिलके जो भी ये है कि इस केस का उसको सारे चीज को छोड़ दीजिए, कुछ अभ्यर्थी का बहाली हो जाने दीजिए, फिर जो आगे का प्रोसेस है उसमें बहाली होने जाने दीजिए। फिर ये जो प्रोसेस है एक दिन में समाप्त नहीं होगा, फिर से रिक्ति है, बहुत सारी रिक्ति है, उस पे होगा, फिर आगे ये डेट आगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो ये बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई जाएगी। सेंट्रल टीचर का भी है, वो भी फिर से एग्जाम होगा, उसमें भी फिर से आप क्वालिफाई होंगे, फिर से शिक्षक बनेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये हमेशा चलता हुआ रहेगा। तो एक तो कंप्लीट हो जाने दीजिए, एक कंप्लीट होगा तभी तो अगला कंप्लीट होगा। तो ये रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट होने दीजिए और जिसको भी दिक्कत है वो अपना जहां जा रहे हैं वहां जाएं, वहां रिप्लाई मिलेगा। और सभी लोग अगर उसमें उसी मुद्दे को लेके चलेंगे, उसी मुद्दे में इधर से उधर करते रहेंगे तो फिर उसी में गवर्नमेंट फंस जाती है। तो राजेंद्र सर एक लंबा सा वीडियो बन गया, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये है कि सभी लोगों से अपील है कि वो लोग साथ दें, राजेंद्र सर का भी साथ दें और आप लोग ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन जाके मिल, अभी तो बहुत दिक्कत है मिलना जुलना, लेकिन फिर भी इसमें काम करने की कोशिश करें। और भी सर कुछ कहना चाहते हैं? जैसे में एक चंचल जी हैं, उनकी माँ का शायद तबीयत खराब है, तो हम चाहेंगे कि अगर आप कुछ उन्हें सहायता करना चाहें तो राजेंद्र सर आप ये दे दीजिएगा मुझे, लास्ट में हम उसे लगा देंगे। तो अगर आप सहायता करना चाहें तो उन्हें सहायता कर सकते हैं। ये राजेंद्र सर के टीम में वो काम करते थे, शायद उनकी माँ का
मतलब तबीयत खराब है, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ कुछ दिक्कत है उनके साथ, तो उसमें अगर आप कुछ सहायता राशि देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे बिहार के जो भी अभ्यर्थी हैं, 94,000 जो भी अभ्यर्थी हैं, या दोस्त हैं, या उनके गार्जियन हैं, या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर हैं, जो भी हैं, सभी लोगों से निवेदन है, एक आम आदमी से भी निवेदन है कि हमारे एक संगठन के काफी सक्रिय सदस्य हैं चंचल जी, उनकी माताश्री की तबीयत काफी खराब है, उनको कैंसर है और उनको केमोथेरेपी कराना है, जिसमें काफी पैसा खर्च है। तो उसमें आप लोग आर्थिक सहयोग करें, और मैं बार बार कितने वीडियो में भी आप लोगों से अपील किया हूं मैं, और आज मैं फिर कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा उनको हेल्प कीजिए। और उसमें आपको अकाउंट नंबर लास्ट में दे दिया जाएगा, उस अकाउंट नंबर पर चंचल जी का ही अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर पर या पैसा उसको आप भेजिए और उनको सहयोग कीजिए, ताकि बेचारा दुख की घड़ी में काफी उनको मदद मिल जाए, और काफी परेशान है, बहुत काफी सक्रिय हम लोग के बहाली के लिए। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी सहयोग करें। तो ये बहुत दिनों से वो परेशान थे, लेकिन हम व्यस्त थे और व्यस्तता अभी समाप्त हुई है, लेकिन हम चाहेंगे कि ये तो है ही, सारे लोग जिंदगी में दिखते तो हैं, हमारे पास भी हैं, आपके पास भी, सारे लोग, हम लोग, मैं खुद परेशान था अभी, लेकिन अभी सारी चीजें ठीक हो चुकी है। और हम चाहेंगे कि जो भी बहाली प्रक्रिया रुकी हुई है ये चले, और ये ट्विटर जो ट्वीट करना वगैरह है, ये सारे चीज एक स्टेबल तरीके से, अच्छे तरीके से ये चलाया जाए, और कुछ भी निगेटिव बातें ना लिखें, एक अच्छे तरीके से चलाया जाए। और कम से कम सर से रिक्वेस्ट किया जाए कि वो सुने, और जल्द से जल्द जो भी है, जो भी मुद्दा है, जो भी ब्लाइंड वाला केस है, वो जल्दी समाप्त हो जाए, और ये जो बहाली प्रक्रिया है ये फिर से प्रोसेस में हो जाए, प्रोसेस में रहेगा और प्रक्रिया में रहेगा, तो मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग वगैरह का जो प्रोसेस है ये क्लोज हो जाएगा। तो कुछ अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक बन जाएंगे, तो उनका घर एक अच्छे तरीके से चलेगा। आपने प्राइवेट स्कूल बंद करवा दिए, सारे चीज लगभग बंद है, और आप जानते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से बहुत कम पैसे जो अभ्यर्थी हैं वो दे पाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा पर्सनल प्राइवेट स्कूल वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई कोचिंग संस्थान वगैरह नहीं चलाता हूं। बहुत सारे लोगों ने ये कॉल करके भी हमसे पूछा है कि हिंदी क्लब का चलता है, कोई ऐसा कोई संस्थान नहीं चलता है हिंदी क्लब का जो ऑफलाइन मोड से चलता है, ऑनलाइन ही चलता है। तो हमें इस तरह का दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी है इंसानियत के नाते हम कह रहे हैं, इसलिए जल्द से जल्द ये बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो और शिक्षक बने तो अच्छा रहेगा। राजेंद्र सर, आज हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। और राजेंद्र सर, आपसे भी आग्रह है कि जब भी ट्विटर वगैरह का बातचीत चले, जब भी कोई नया डिसीजन आप लोग लिए, आपके कोर कमेटी टीम, तो फिर से आप बात करें, और जल्द से जल्द जो भी केस, जो भी कोर्ट का केस वगैरह है, ये जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, जो भी डिमांड है पूरा कीजिए, और ये बहाली प्रक्रिया ये समाप्त कीजिए, ताकि नया जो रिक्ति है उसको लेके मुद्दा उठाया जाए, उसको लेके बहाली प्रक्रिया स्टार्ट करवाया जाए, क्योंकि बहुत कम रिक्ति पे ये बहाली है। आप देखेंगे तो पंचायत में एक एक रिक्ति होगा, वो भी किस कैटेगरी का होगा आप देखेंगे तो मतलब दूसरे कैटेगरी का होगा, जनरल का बहुत कम सीट भी है। तो ये 2000 उस समय से 11 से बचा हुआ सीट है, इसलिए आपको ज्यादा सीट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो जो नए सीट है वो तो इंक्लूड हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो मुद्दा है ये जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। कोई भी मुद्दा होता है तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जरूर जुड़े। बिल्कुल सर, क्यों नहीं। तो आज इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।